थंबनेल व टाइटल के माध्यम से आपको जानकारी मिल चुकी होगी कि मैं आज किस विषय पर चर्चा करने वाला हूं। जी हाँ, मैं आज जानकारी देने जा रहा हूं आपको कि आईटीआई और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में कौन सा कोर्स आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, किस कोर्स को करने के बाद आप अपना करियर आसानी से निर्धारित कर सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं दीपांशु बाजपेयी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गाइडलाइन हब पर। दोस्तों जहां तक बात करते हैं आईटीआई और डिप्लोमा की, तो आईटीआई और डिप्लोमा दोनों अलग अलग पृष्ठभूमि के कोर्स हैं। दोनों का सिलेबस भी अलग होता है। कुछ अगर इसमें समानताएं अगर छोड़ दी जाए, बहुत सारी असमानताएं आपको दिखेंगी। आईटीआई और डिप्लोमा का जॉब टाइटल भी अलग अलग होता है। तो दोस्तों ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, चलते हैं सीधे टॉपिक की तरफ। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटी वाली बटन जरूर दबा दीजिएगा। सीधे चलते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों जहां तक बात करते हैं आईटीआई की, आईटीआई यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इन आईटीआई के अंतर्गत आपको जो विभिन्न प्रकार की प्राइवेट सेक्टर की फैक्ट्रियां होती हैं अथवा गवर्नमेंट सेक्टर की जो फैक्ट्रियां होती हैं, उनमें जो कार्य होता है उनके लिए जो ट्रेडें निर्धारित की गई हैं आईटीआई में, जैसे मशीनिस्ट, टर्नर, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रीशियन ट्रेडें होती हैं। इन ट्रेडों के अंतर्गत आपको जो फैक्ट्री लेवल का काम होता है वो सिखाया जाता है, चाहे वो प्राइवेट फैक्ट्री की बात हो अथवा सरकारी या गवर्नमेंट सेक्टर की हो। गवर्नमेंट में भी बहुत सारा स्कोप आईटीआई का है, चाहे वो डीआरडीओ का हो, भाभा का हो, और या फिर रेलवे में लोको पायलट जैसी जॉब हो, इन सबके लिए आईटीआई होता है। बात करते हैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की। पॉलिटेक्निक करने के बाद में आप जूनियर इंजीनियरिंग लेवल की जॉब पाते हैं। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा एक पढ़ाई है, आईटीआई एक ट्रेनिंग है और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा एक पढ़ाई है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आपको देख लेना है कि आईटीआई एक ट्रेनिंग है और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा एक पढ़ाई है, जिस पढ़ाई को करने के बाद में आप जे यानी जूनियर इंजीनियर लेवल की जॉब पाते हैं। बहुत सारी असमानताएं हैं, इसके आपके समझ एक एक करके रखता हूं जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। तो दोस्तों जहां तक बात करते हैं आईटीआई और डिप्लोमा की योग्यता की, तो आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए आपकी न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल पास होनी जरूरी होती है, वो भी गणित व विज्ञान विषय के साथ में। कुछ आईटीआई की ऐसी भी ट्रेडें हैं जिनमें गणित व विज्ञान विषय की बाध्यता को हटा दिया गया है, परंतु डिप्लोमा करने के लिए आपके पास गणित व विज्ञान विषय के साथ में 10th आपका होना जरूरी है। डिप्लोमा में भी बहुत सारे ऐसे डिप्लोमा हैं जो कि इंजीनियरिंग लेवल के नहीं हैं, उनमें आपका 12वीं पास होना जरूरी होता है। प्रशिक्षण अवधि की बात करते हैं आईटीआई और डिप्लोमा की, तो आईटीआई का जो प्रशिक्षण अवधि होती है वो 1 वर्ष की होती है और 2 वर्ष की होती है। जो एससीबीटी की आईटीआई ट्रेड होती है 1 वर्ष की होती है और एनसीबीटी की जो आईटीआई ट्रेड होती है वो 2 वर्ष की ट्रेड होती है। वहीं डिप्लोमा की बात करते हैं तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आपका 3 वर्ष का होता है। हाई स्कूल करने के बाद आपका 3 वर्ष का होता है। अगर आप आईटीआई करने के बाद में डिप्लोमा करेंगे, यानी आईटीआई करने के बाद आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करेंगे, तो आपको 1 वर्ष की छूट जरूर मिलती है, जिसमें कि आपको सीधे तृतीय वर्ष में लेटर एंट्री के माध्यम से प्रवेश मिल जाता है। वहीं बात करते हैं हम सर्टिफिकेट की, प्रमाण पत्र की, तो आईटीआई का जो प्रमाण पत्र होता है वो सर्टिफिकेट लेवल का होता है। वहीं पॉलिटेक्निक करने के बाद आपको डिप्लोमा लेवल का प्रमाण पत्र मिलता है। यानी आपको बहुत सारे असमानताएं इसमें नजर आ रही होंगी आईटीआई और डिप्लोमा में। आईटीआई के अंतर्गत आपको ट्रेड प्रैक्टिकल पर ज्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि यह ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग के अंतर्गत आपको प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस किया जाता है कि आप मशीनिस्ट या इलेक्ट्रीशियन या फिटर हैं, तो आपको फैक्ट्री में काम करने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है, किस प्रकार से आपको काम करना है, कैसे काम करना है, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। वही पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की बात करते हैं तो इसमें आपको थ्योरी ज्यादा पढ़ाई जाती है और थ्योरिकली नॉलेज आपका ज्यादा इंप्रूव किया जाता है। ये बात करते हैं हम डिप्लोमा की। डिप्लोमा में आपका थ्योरी ज्यादा पढ़ाई जाती है, थ्योरी पे ज्यादा फोकस किया जाता है। रोजगार की बात करते हैं तो आईटीआई और डिप्लोमा करने के बाद में प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं। आईटीआई करने के बाद आपके पास प्राइवेट सेक्टर की जाने के लिए अच्छे अच्छे विकल्प खुल जाते हैं। वही डिप्लोमा करने के बाद भी आपके पास विकल्प हैं, लेकिन आईटीआई जितने विकल्प आपके पास नहीं है। आईटीआई करने के बाद जब कहीं प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए आप जाएंगे तो 15,000 से आपकी स्टार्टिंग होगी। कभी कभी किसी किसी फैक्ट्री में आपको 20,000 तक भी दे सकते हैं। लेकिन आप गवर्नमेंट सेक्टर की अगर जॉब करेंगे, जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर की अगर जॉब करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको 28 से 30,000 स्टार्टिंग में आपको मिल सकता है। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद आप प्राइवेट सेक्टर की जॉब करने के लिए जाएंगे तो 15,000 से 20,000 तक की इसमें भी आपकी स्टार्टिंग हो सकती है। ज्यादातर ऐसे जो योग्य होते हैं डिप्लोमा वाले, उनको 20,000 से स्टार्टिंग हो जाती है। वहीं बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपकी जॉब लगती है तो वहां पे आपको 40 से 45,000 से स्टार्टिंग आपकी हो सकती है। तो बहुत जमीन आसमान का अंतर आपको दिख रहा होगा। दोस्तों जॉब टाइटल की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा डिफरेंट आपको नजर आएगा। आईटीआई करने के बाद जो जॉब आपकी लगती है वो टेक्नीशियन की जॉब लगती है, वो हेल्पर की जॉब लगती है,
ऑपरेटर जैसी जॉब लगती है। वहीं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद अगर आपकी कहीं जॉब भी लगती है तो आप जे यानी जूनियर इंजीनियर लेवल की जॉब लगती है। तो दोस्तों ये तो बहुत बेसिक तरीके से हमने बता दिया है कि आईटीआई और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में कौन कौन से अंतर होते हैं। अब बात करते हैं कौन सा कोर्स अच्छा है। देखिए आईटीआई और पॉलिटेक्निक में किसी कोर्स को अच्छा या खराब कहना ये मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा होगा, क्योंकि दोनों कोर्स की एक अपनी अपनी अवधारणाएं हैं, अपनी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, आईटीआई करने के बाद में भी आप अपना करियर बना सकते हैं और डिप्लोमा करने के बाद में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। ये बात अलग है कि आईटीआई करने के बाद आपकी ग्रेड सी की जॉब लगती है और डिप्लोमा करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में अथवा गवर्नमेंट सेक्टर में जहां कहीं भी आप जॉब पाएंगे तो ग्रेड बी की जॉब पाएंगे। तो आप खुद समझना है कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं खुल के आपको नहीं बता सकता हूं कि आप आईटीआई कीजिएगा, डिप्लोमा कीजिएगा, लेकिन निर्धारण आपको करना है जिसमें आपकी इंटरेस्ट है, जिसमें आपका रुचि है, जिसमें आपका रुझान है, उस कोर्स को आपको करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि मैंने पूरी तरीके से आईटीआई और डिप्लोमा आपका कौन सा कोर्स अच्छा है उसको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको लग रहा है कि कहीं किसी प्रकार की त्रुटि रह गई तो आप कमेंट करके माध्यम से हमको बताइएगा, कोशिश करूंगा कि उसका उत्तर जरूर दिया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।